चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी रात की जो शायद भविष्य में हो सकती है और जो पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम एक ऐसे ही मुमकिन संकट पर नजर डाल रहे हैं। तारीख याद रखिए, 1 मार्च 2026। ये कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस रात की शुरुआत है जब दुनिया की सांसें मिडिल ईस्ट पर जाकर अटक गईं। उस रात जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आराम से सो रहा था, ठीक उसी वक्त मिडिल ईस्ट में इतिहास लिखा जा रहा था। एक प्लान्ड हमला, एक जबरदस्त धमाका और कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया की सबसे मजबूत सरकारों में से एक के सबसे बड़े लीडर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि किसकी मौत हुई। असली सवाल तो ये था कि अब आगे क्या होगा। तो कहानी शुरू होती है तेहरान की एक रात से, जब अचानक आसमान जैसे आग के गोलों से भर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सोचा समझा हमला था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री और लीडरशिप ठिकानों पर एक साथ सटीक हवाई हमले शुरू कर दिए। उनका निशाना ईरान की सत्ता का दिल था। और फिर वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई इस हमले में मारे गए। अब देखिए, ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं थी, ये 36 साल के एक पूरे दौर का अंत था। वो सुप्रीम लीडर जिसके पास देश के हर मिलिट्री और पॉलिटिकल फैसले का आखिरी अधिकार था, वो एक रात में इतिहास बन गया और अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ ही घंटों में हालात और भी कई ज्यादा विस्फोटक हो गए। ईरान ने जो जवाबी हमला किया वो जबरदस्त था। सैकड़ों मिसाइलें, ड्रोन के झुंड इजराइल और खाड़ी देशों की तरफ छोड़े गए। मतलब संदेश साफ था, इस हमले का जवाब दिया जाएगा और जोरदार तरीके से दिया जाएगा। और इसके बाद तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक के बाद एक देशों में सायरन गूंजने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए और देखते ही देखते पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वॉर मोड में चला गया। और देखते ही देखते ये जो लड़ाई एक इलाके में शुरू हुई थी वो पूरी दुनिया में फैलने लगी। अब ये सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं रह गई थी। एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ उस इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जाने लगा। यहाँ तक कि समंदर के जरूरी रास्तों पर तेल के टैंकरों पर भी हमले हुए। और इसका असर दुनिया भर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। और इसका जो आर्थिक असर हुआ वो तो फौरन और बहुत गहरा था। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरे। देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करना शुरू कर दिया। चलिए अब जरा ईरान के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा था। बाहर से तो 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस शोक के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा संकट पनप रहा था। सोचिए, सत्ता की कुर्सी अचानक खाली हो गई थी। देश चलाने के लिए एक टेम्पररी काउंसिल तो बना दी गई, लेकिन पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी और एक अनिश्चितता घुल गई थी। देश एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ था। ईरान की सड़कों पर एक साथ दो तस्वीरें दिख रही थीं। एक तरफ लाखों लोग थे जो अपने लीडर के गम में सड़कों पर थे, तो दूसरी तरफ एक गहरा डर भी था। इस बात का डर कि ये लड़ाई कहाँ जाएगी, देश का भविष्य क्या होगा। और इस सब के बीच पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। हर कोई बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई, स्कूल बंद, रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया गया। दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो इमरजेंसी मीटिंग्स कर रही थी। सबको एक ही डर सता रहा था, कहीं ये लड़ाई एक ग्लोबल जंग में ना बदल जाए। देखिए, ये सिर्फ आम हथियारों की लड़ाई नहीं थी, मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। क्यों? क्योंकि इस खेल में न्यूक्लियर ताकतें शामिल थीं, तेल की पॉलिटिक्स थी और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज थीं। मतलब एक गलत कदम और पूरी दुनिया एक भयानक जंग की आग में झुलस सकती थी, कहते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध कोई हादसा नहीं होते, उनकी शुरुआत एक ऐसी रात से होती है जिसे दुनिया फिर कभी भूल नहीं पाती। सब कुछ दांव पर लगा था और अब सवाल बस एक ही बचा था, क्या 1 मार्च 2026 वही दिन था जब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई?